रोशनाबाद पुलिस कार्यालय में नवनियुक्त एसएसपी हरिद्वार ने चार्ज लेने के पश्चात मीडिया से रूबरू हुए। नवनियुक्त एसएसपी हरिद्वार डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि इससे पहले भी धर्मनगरी हरिद्वार में चार्ज का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी हरिद्वार में अलग अलग स्थान पर अलग अलग समय में कार्य कर चुका हूँ। हरिद्वार के रोशनाबाद पुलिस कार्यालय में नवनियुक्त एसएसपी हरिद्वार ने चार्ज लेने के पश्चात मीडिया से रूबरू होते हुए नवनियुक्त एसएसपी हरिद्वार डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि इससे पहले भी धर्मनगरी हरिद्वार में चार्ज का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी हरिद्वार में अलग अलग स्थान पर अलग अलग समय में कार्य कर चुका हूँ। आज एक बार फिर मुझे धर्मनगरी हरिद्वार का एसएसपी के रूप में कार्यभार संभालने का अवसर मिला है। यह मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हरिद्वार में कई तरह की समस्याएं हैं जिनके निवारण के लिए योजना बनाकर कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में होने वाले बड़े बड़े आयोजन एवं मेले के दौरान पुलिस की अहम भूमिका होती है। वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ औद्योगिक और कृषि से जुड़े हुए कई तरह की समस्याएं होती हैं। इन समस्याओं जनता को किससे निजात दिलाई जाए उसको लेकर भी संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर समस्या का निर्माण किया जाएगा। गंगा की कृपा से मैं हरिद्वार में पहले भी पोस्टिंग मेरी रह चुकी है और लगभग पूरा हरिद्वार मैंने अलग अलग समय पर और अलग अलग भूमिकाओं में यहाँ पर मैंने कार्य किया है। जो हरिद्वार है यहाँ पर एक जैसी समस्या नहीं है। अगर हम हरिद्वार नगर के क्षेत्र में जाएं तो यहाँ पर जो मेले होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के आयोजन होते हैं, जो एक धार्मिक उत्सव यहाँ पर होते हैं, इनसे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और अगर हम जो ग्रामीण क्षेत्र है या जो रुड़की के आसपास का क्षेत्र है तो यहाँ पे औद्योगिक गतिविधियाँ और कृषि की गतिविधियाँ ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे जो क्राइम का जो प्रिवेलेंस है और क्राइम का जो नेचर है वो थोड़ा सा पश्चिम उत्तर प्रदेश से मिलता जुलता है। तो इन दोनों जगहों के लिए थोड़ा थोड़ा जो प्राथमिकताएँ हैं वो अलग होंगी। जो रुड़की वाला क्षेत्र है यहाँ पर अपराध नियंत्रण निश्चित रूप से जो मुख्य प्राथमिकता है वो होगी। अपराध से जुड़ी हुई जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएँ होती हैं वो ना हो या उनको समय से उनको नियंत्रित किया जाए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। शहरी क्षेत्र में जैसे मैंने बताया आपको, शहरी का मेरा मतलब हरिद्वार के क्षेत्र में, अगर नगर के क्षेत्र में देखें तो यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के आयोजन होते हैं और जैसे जैसे अब समय आगे बढ़ रहा है, कोरोना को लेके भी रिलैक्सेशन अभी इस समय चल रहे हैं, लोगों का आवागमन बढ़ रहा है, तो इसको सुचारू रूप से नियंत्रित करना और जो गाइडलाइंस है उनके हिसाब से उसको फॉलो करना, ये मेरी मुख्य रूप से यहाँ पर प्राथमिकता है। इसके अलावा जो एक पुलिस का आम जन से जो व्यवहार है, जिसको कि मैं सबसे ज़्यादा महत्व देता हूँ कि हर व्यक्ति ठीक है नौकरी कर रहा है, अपनी कारणों से नौकरी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। कई बार ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न हो जाती हैं कि अपना आदमी आपा खो बैठता है, लंबी ड्यूटीज़ होती हैं, कई घंटे आप जब काम करते हैं तो निश्चित रूप से थोड़ा सा आपका टेम्पर कहीं लूज होने लगता है। तो उससे कैसे बचा जाए और इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आम जनमानस से कैसे अच्छा व्यवहार किया जाए, ये भी एक मेरी प्राथमिकता है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि जो नगर क्षेत्र है इसकी जो मुख्य समस्या है यहाँ पर होने वाले धार्मिक आयोजन और विभिन्न प्रकार के मेले, तो वही बात जो आप बता रहे हैं। तो इनसे जुड़ी हुई दो चीज़ें होती हैं, एक होता है व्हीकुलर मैनेजमेंट और एक होता है जो क्राउड मैनेजमेंट, जो एक पैदल भीड़ आती है और एक जो गाड़ियाँ आती हैं। इस बीच यहाँ पर काफ़ी फ्लाईओवर्स वगैरह बन गए हैं। अगर हम कुछ सालों से देखें तो काफ़ी यहाँ पर फ्लाईओवर्स वगैरह बन गए हैं, ट्रैफिक में नए रास्ते खुल गए हैं, कुछ रास्तों में कंजेशन ज़्यादा हो गया है। तो इसके हिसाब से एक नए सिरे से इसका एक प्लान बनाया जाएगा कि किस प्रकार हम व्हीकुलर मूवमेंट और जो क्राउड का मूवमेंट है इसको नियंत्रित करें, ताकि हम जो हमारे पास सुविधाएँ हैं उसको हम ऑप्टिमम यूटिलाइज़ करें।